गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी एकता मैम फिर से आई है एक नई पोएम के साथ। टुडे वी विल डिस्कस द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आइल मीन्स आइलैंड। इनिसफ्री इज एक्चुअली अ नेम ऑफ प्लेस। The Lake Isle of Innisfree is a 12 lines poem comprising 3 quatrains written by William Butler Yeats. The first quatrain speaks to the needs of the body means food and shelter. तो पहला क्वार्टेन हमको क्या बताता है? खाना और रहना. The second quatrain speaks to the needs of the spirit means peace, मन की शांति. The final quatrain is the meeting of the inner life means memory with the physical world. Pavement grey. इसमें एक वर्ड दिया हुआ है। अभी हम पोएम पढ़ाते पढ़ाते इस सबको तुम्हें समझाएंगे। इस पोएम में पोएट एक सिंपल लाइफ को डील करना चाहता है जिससे उसको मन की शांति मिले और वो खुश रहे। Here the poet wants to arise and go to Innisfree in order to live his life in the beauty of nature, apart from the drone of civilization. Innisfree symbolizes the tranquility and a simple life, which is rather better cause of civilization. Lake Isle of Innisfree is an uninhabited island within Lovegill in Ireland, near which Yeats spent his summer as a child. In this poem, the poet explores the beauty and peace found in nature and simple living. He imagines escaping the dullness of city life and living in Innisfree, surrounded by the beauty of the island and creatures living on it. William Butler Yeats was an Irish poet, dramatic writer and politician. He received the Nobel Prize for Literature in 1923. Yeats describes the inspiration for the poem coming from a sudden memory of his childhood while walking down Fleet Street in London in 1888. Now let us start with the poem. I will arise and go now and go to Innisfree. अब इस लाइन में वर्ड आता है arise. The word arise indicates the poet is eager and longing to go to the lake of Innisfree as he is tired of his present lifestyle. He will arise from his current place, that is from his city life. The second word now. The word now convey his longing, desire and eagerness. कभी कभी होता है ना कि नहीं बस अभी जाना है, आज जाना है और ये करना है, तो बस ऐसी फीलिंग उस समय पोएट के दिमाग में है. सेकेंड लाइन एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. अब पोएट कहता है कि मुझे वहाँ पे स्मॉल केबिन बनाना है जो क्ले और वेटल्स का बना हो. तो क्ले मतलब मिट्टी हो गया और वेटल्स मतलब हुआ यहाँ पे जैसे घर के बाहर फेंस लगती ना, उसके लिए यहाँ पे वेटल्स वर्ड यूज़ हुआ है. एक्चुअली द पोएट्स वांट्स टू लिव अ सिंपल एंड पीसफुल लाइफ. ही विल बिल्ड द ब्रूम्स वॉल्स आउट ऑफ लिटिल स्टिक्स. थर्ड लाइन 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Fourth line and live alone in the bee loud glade. It means he plans to grow 9 rows of beans near his house. He will also have beehives from which he will be able to get fresh honey. He says that buzzing sound of bees will fill his room and that he will dwell alone in peace and silence there. इन लाइंस का मतलब कि वो अकेला रहना चाहता है, वो खाने के लिए अपने यहाँ बीन्स को ग्रो कर लेगा और वो हनी बी को जो है वहाँ पे उनको पाल लेगा, उससे वो हनी कलेक्ट कर लेगा. उसके अलावा ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन देयर एंड एन्जॉय द म्यूजिक ऑफ क्रिकेट एंड बजिंग साउंड ऑफ द बीज इन एन ओपन एरिया. ग्लेड मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे अ स्मॉल ओपन एरिया ऑफ ग्रास इन अ वुड और अ फॉरेस्ट. अब यहाँ पे वर्ड्स आए हैं अ हाइव फॉर द हनी बी. इसको बच्चों आप लोग मार्क करो क्योंकि इन वर्ड्स में आपका लिटरेरी डिवाइस है अलिट्रेशन एंड रिपीटिशन. तो ये फर्स्ट 4 लाइंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पोएट है वो शहर के नॉइज़ से भागना चाहता है, उससे बचना चाहता है. और वो कहाँ जाना चाहता है? वो इनिसफ्री में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत पीस है. तो वहाँ जाके वो रहने की बात करता है कि मैं वहाँ पे एक स्मॉल हट बनाऊँगा जिसको मैं क्ले और स्मॉल स्टिक्स यूज़ करूँगा. मैं बीन की क्रॉप को ग्रो करूँगा. वहाँ पर हनी बी होंगी जिसके हाइव से मैं शहद
ले लूँगा और मैं वहाँ पे शांति से और खुशी खुशी वहाँ ग्रीन सराउंडिंग में रहूँ, जहाँ बीज का बजिंग साउंड मुझको सुनाई देता रहे। मतलब यहाँ पे जो उसको हनी बी की भी जो आवाज़ें हैं ना, वो उसको सॉन्ग की तरह फील हो रही हैं। वो जो महसूस कर रहा है कि उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में केवल जो हनी बी की आवाज़ें भी उसको सुकून देंगी। फिफ्थ लाइन, सेकेंड स्टेंजा इज and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. The poet says in the second stanza that he feels at ease on the island of Innisfree. He will eventually feel peace encompass. पोएट बिलीव करता है कि वो जहाँ जाएगा वहाँ उसको बहुत पीस मिलने वाली है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। The poet also claims that when the clouds are covered in the morning, it seems as if the dawn has worn a cover. जैसे आपने कभी देखा ना कि कोई लेडी अपने आप का फेस कवर करी रहती है, उसी तरह उसको फील हो रहा है कि जो मॉर्निंग टाइम है उसने कवर पहना हुआ है। तभी यहाँ पे जो वेल्स वर्ड, वो पर्दा या घूंघट, इसके लिए इस तरह ये वेल्स वर्ड उसके लिए यूज़ होता है। बच्चों, आप लोग वेल्स ऑफ द मॉर्निंग इसको भी अंडरलाइन करो, क्योंकि इसमें भी आपका लिटरेरी डिवाइस है। इसमें आपका इमेजरी, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, ये 3 डिवाइस हैं। ही अप्रिशिएट्स द क्रिकेट्स मॉर्निंग सिंगिंग, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। अब इन लाइन में पोएट कहता है कि मिडनाइट के समय चमकता हुआ आसमान देखने से उसको खुशी मिलती है। दिन के समय जब पर्पल होता है आसमान, उसको देख के भी उसे खुशी मिलती है। और शाम के समय लिनेट बर्ड को उड़ते हुए देखते हुए भी वो खुश होता है, उसके दिल को सुकून मिलता है। और ये सब नज़ारे उसको कहाँ मिलेंगे? ये सब नज़ारे उसको इनिसफ्री से मिलेंगे। The twinkling in the sky at midnight provides him great joy. He enjoys the view of the linnet bird soaring in the sky with their full wings in the evening and purple glow of the sunlight in the आफ्टरनून। मतलब जो दिन के समय कैसा आसमान, कभी मॉर्निंग में, कभी दिन में, कभी शाम में, जैसी ब्यूटी है उसको वो फील कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। हर नेचर के हर उस ब्यूटी को वो इन्जॉय कर रहा है, उसको वो फील कर रहा है और वो सोच रहा है ये सब मुझे इनिसफ्री में देखने को मिलेगा, तो मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है और मुझे इन सब को इन्जॉय करना है। तो इसकी समरी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द पोएट बिलीव्स दैट ही वुड अटेंड पीस इन Innisfree where the morning is cloudy while the cricket sings, the starry midnight and nude sunlight will give him a purplish glow. During the evening when he see linnet bird flying in the sky, then he will feel पीसफुल। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वाई वॉज द पोएट डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे यूजिंग साइट्स एंड साउंड, है ना? तो इसका आंसर क्या हुआ? यही 3 लाइन्स इसका आंसर बताती हैं। द पोएट डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे यूजिंग साइट्स एंड साउंड इन ऑर्डर टू help the reader to imagine the beauty of the island and the importance of the finding peace and tranquility। मतलब आप लोग इसको पढ़ो तो आप लोग फील करो कि क्या चीज़ वो चाहता है और आप उस इमेजिन में चले जाओ कि वाकई में वो चीज़ कितनी खूबसूरत होगी जिसमें वो जाना चाहता है। पढ़ते पढ़ते आपका मन भी ऐसी जगह पे जाने के लिए होना लगे। मतलब आपको वो बैठे बैठे उस जगह पे घुमा रहा है कि वो चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है। लोग नून अ पर्पल ग्लो, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, इन दोनों को अंडरलाइन करिए। इन दोनों में आपका इमेजरी है, आपका ये लिटरेसी डिवाइस यहाँ पर मार्क करो आप लोग। नाउ स्टार्ट लास्ट स्टेंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शो while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score। तो अब इस लास्ट स्टेंजा में the poet is determined about going to Innisfree। He declares that he will now get up and travel to Innisfree since he can hear the sound of the lake water streaking against the beach all the time, day or night, in his head। He feels the music deep inside his heart, whether he stands on the
busy road. The poet hears the lake water hitting the shore in the depth of his heart. The poet wanted to peace instead of a noise of the city in his life. That is why he wanted to go in free instantly. आप लोग लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर इसको भी मार्क करो, इसमें आपका एलिट्रेशन और रिपीटेशन आया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये पोएम को हमने पढ़ी। ये बहुत शॉर्ट पोएम है बट ये बहुत पावरफुल पोएम है। इट इज़ अ शॉर्ट बट पावरफुल पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द ह्यूमन डिजायर फॉर एस्केप एंड सॉलिट्यूड। In the end, the lake Isle of Innisfree is a celebration of the human longing for simplicity and solitude, and affirmation of the restorative power of nature. The poem reminds us that no matter how busy or stressful our lives may be, there is always a place of peace and tranquility that we can retreat to, if only in our imagination. तो बच्चों हाँ, ये पोएम को हमने यहीं पे फिनिश कर दे हैं और आप लोग याद से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।